ऑन दिस कंप्यूटर। चलिए, आप लोगों को मालूम ही है, खास करके अजय बाबू, आपको तो बहुत कुछ मालूम है कि कैसे एक आदमी पोर या एक आदमी रीच होगा, हम कैसे समझ सकते हैं। यस, पहला, मैं बोलूं? आप जी, पहला, बोलिए सर। अगर आप पहला। अगर 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 एक आदमी पुअर यस। कैसे होगा, वो कैसे समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति का अगर बुध माने मार्करी, हेलो, यस। आपको आवाज आ मरकरी रही है मेरी? आ रही है सर। कोई हाँ, भी व्यक्ति का यदि मर नहीं नहीं, ठीक है, वो आप अभी लिखिए मत, वीडियो देख लीजिएगा। अभी जस्ट हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सी नई नई चीजें की, सुन रहा हूँ। चीजों की। हाँ, बोलिए। मार्करी अगर लियो में, अच्छा। माने मतलब मार्करी अगर सिंह में है, सिंह राशि। जी, सिंह, सिंह, तो वो व्यक्ति पुअर होगा। इट्स अच्छा। नॉट अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति। मैं कुछ आपको अच्छा। पहले जनरल सूत्र बता रहा हूँ, और जनरल सूत्र बोलने के बाद कृष्णमूर्ति उन्होंने कृष्णमूर्ति जैसे किस तरीके से इनको समराइज किया है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे सन, सूर्य अगर कैंसर में हो, सूर्य कैंसर में है। कैंसर कैंसर मतलब कर्क राशि में है, कर्क राशि। तो व्यक्ति पुअर होगा। अरे वाह, ये तो हमको अगर नहीं पता मार्स था। कुंभ राशि में है, तो व्यक्ति पुअर होगा। ये दीज आर द अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ निक। ये थ्योरी किसका है सर? ये थ्योरी अपना हिंदुइज्म एंड वेस्टर्न की मिक्स थ्योरी है। जैमिनी सूत्र में भी अच्छा। मिलेगा ये, जैमिनी ओ, सूत्र में भी अभी इसको देख सकते हैं। आप तो बीएनएन पढ़े हैं, तो भृगु मतलब हम वन हाँ, क्या बोले आप? बोले क्या ये बोले? तो मतलब एक शॉट में बताया जा सकता। एक शॉर्ट बोलते में ये तो बता रहा एक हूँ, शॉट में खाली बताया राशि जा सकता है। अवस्थान की, माने ग्रहों की अवस्थान किस राशि में है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम ऋषियों ने इस चीज को माना है, और केपी भी कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करता है, इसको याद रखिएगा। मजेदार बात वही है, अगर मैंने जैसे बोला मार्स एक्वेरियस में मतलब कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति पूर्ण होगा, लेकिन वही मार्स अगर कैप्रिकॉर्न में हो, मकर में हो, तो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बोलेगा, जैसे तो मैं, क्या? बहुत बड़ा व्यक्ति। तो रिच होगा। नहीं, रीच या अच्छा। पुअर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति बड़ा होगा, व्यक्ति बड़ा होगा। अच्छा, बड़ा होगा, रिच हो या ना हो। हाँ, तो याद रखिए। हो सकता है उसकी इंटर, उसकी इनर ग्रेजुएशन से इतना ज्यादा हो जाए, वो अ, आने वाले उसकी इंस्टिंक्ट इतना माने स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो लोगों की सेवा कर पाए, या जैसे अजय जी आप खुद भी हैं वैसे ही। उस तरह का इंसान, भले ही आपका ये कैप्रिकॉर्न में नहीं है, लेकिन आपका मार्स कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न के साथ माने ये होगा, कनेक्टेड होगा, क्योंकि आपके अंदर का सर जो मेरा इंस्टिंक्ट है, कर्क इंस्टिंक्ट है। मार्क्स मेरा कर्क राशि। क्या बोले?
कर्क राशि में है, कर्क राशि, हाँ मार्स तो इन कर्क कर्क, राशि। कर्क से तो मकर का डायरेक्ट सेवन का रिलेशन हो गया। छोड़िए, तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाता है। वो तो सेवन का मैंने वही बोला ना, रिलेशन होगा, कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। लिखिए। अच्छा। अ, अजय जी, आपके बीएनएन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। बोलिए सान बोलिए। कालपुरुष की कुंडली में एरीज में यस। परम उच्च होता है। महाराजा। सन, सन, जी। सन होता है। सन सन, सूर्य, सूर्य, सूर्य। हाँ। ऐसे कालपुरुष अकॉर्डिंग टू वैदिक, अकॉर्डिंग टू पराशर, या अकॉर्डिंग टू जैमिनी, या अकॉर्डिंग टू भृगुनंदी नाड़ी, सान मेष राशि में परम उच्च जगह पे पहुंचता है। ये सुनो। यस यस यस। सान जो है इस परम उच्च जगह पे अगर ना हो, मतलब उसकी जो एग्जैक्ट उच्च डिग्री अगर ना हो, बाकी कोई भी डिग्री, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, या 1 डिग्री या 5 डिग्री, कितने भी नीचे हो, आदमी पुअर ही होगा। याद रखिएगा इस चीज मैं को, ये सारी समझा नहीं सर, फिर से बोलिए। मुझे आप बताएं। फिर से, फिर से बोलिए सर, प्लीज रिपीट। जी। क्या बोल रहे हैं? सान का, फिर से बोलिए सर, अबाउट द सन। हेलो, सान हाँ का, ठीक, ये हाँ। अपना एरीज में, सन का। एरीज में, हाँ, एरीज एरीस में, में। हाँ सान का एरीज में, हाँ कि आप पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर हाँ। दीजिए, क्योंकि ये प्रेरणा होगी तो मैं नहीं पूछता, बट आपसे पूछूंगा। इसलिए क्योंकि आप एक हम्म, एस्ट्रोलॉजर हैं, और हम्म, एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजर, लीजेंड एस्ट्रोलॉजर। आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये बाकी लोगों को हम्म। मालूम हो या ना हो, मुझे मालूम है। तो आप मुझे बताइए, सान एग्जैक्टली एरिस में कितने डिग्री में उच्च, परम उच्च का होता है? वो नहीं मालूम सर मेरे को। क्या बात कर रहे हैं लोग। ब- अरे सर सही बोल रहे हैं, चलिए आप बताते जाइए सर, हम नोट करते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीख रहे वो हैं सर हम। परम उच्च जगह पे अगर हो, तो आदमी का मॉडरेट हाँ। होगा, लाइवलीहुड होगा, उसका जिंदगी ऐसे जैसे चलते रहेगा। लेकिन अगर उसके जगह से अगर कहीं किसी भी दूसरे पार्ट पे हो, परम उच्च जगह छोड़ के एरिस राशि में कहीं पे भी हो सान, आदमी पूर होगा। मैं ये इतना ही आपको बताना चाह रहा नहीं तो एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। तो सबसे पहले ये बताइए कि सन फर्स्ट राशि में उच्च का होता है। था। हाँ। सन का एक राशि में परम, परम उच्च का हो। परम उच्च हाँ का कितने डिग्री में होगा बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। परम, परम उच्च का डिग्री बोलिए सर। परम उच्च का डिग्री बताता हूँ आपको, खाली एक सेकंड ये करिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ उसी का नहीं, परम उच्च हाँ का मान सबका लीजिए। डिग्री बता देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए, जैसे मान लीजिए किसी का सन मैंने देखा मेष राशि में है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग तो टू योर चित्रा, मेष राशि में होने के बाद भी वह आदमी गरीब हो सकता है। नहीं नहीं, गरीब नहीं, लाइवलीहुड मैंने बोला। ठीक है। हाँ, लिवलीहुड लाइवलीहुड मतलब मतलब गरीब नहीं, मॉडरेट होगा वो। ठीक है, रिच ठीक नहीं है। तो होगा। आप मेरे को, रिच नहीं होगा, ना, ना, तो ना वो। वो सूत्र बताइए सर मेरे को। वो हाँ, कितना, बिल्कुल, कितना डिग्री बिल्कुल, होने पे हो? बिल्कुल बताते हैं। उच्च, उच्च का वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक ठीक सर, बताइए मेरे को, मेष राशि का क्लासिफिकेशन करिए सर। सान
एग्जैक्ट जो है ना मेष राशि का 10 डिग्री पे उच्च का होता है, एग्जैक्ट होता 10 डिग्री तक? है 10 डिग्री पे। मतलब 1 से 10? नहीं सर, एग्जैक्ट एट दस 10 डिग्री। डिग्री? एग्जैक्ट एट अच्छा। 10 डिग्री। अब मैं आपको इसका ये परम उच्च डिफरेंस। का होता है? हाँ, ये परम उच्च का हो गया। तो एग्जैक्ट एट ठीक है टेन सर, ये डिग्री में परम उच्च का। परम उच्च पॉइंट होता है उसका। अब आप समझ ठीक है, आप लीजिए, बताइए सान मेरे अगर को। 1 डिग्री में तो है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ। सुन लीजिए ओके। अजय जी, ये सूत्र कहीं नहीं मिलेंगे, थोड़ा सुन लीजिए। नहीं नहीं, बोलिए अगर सर, पहले एक सूत्र कंप्लीट नहीं हो रहा। 8 डिग्री में है। अगर 1 से 10 डिग्री तक है सूर्य, 8 डिग्री में है। अगर 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है, 3 डिग्री में हाँ। है, 5 डिग्री में है, ठीक है, 9 डिग्री में है, 10 डिग्री में है, तो अच्छा। उसका उसका ग्रोथ होगा, उसका ग्रोथ होगा, तो उसका उसका फिनेंशियली ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा। अच्छा, फाइनेंशियली ग्रोथ होगा, ओके। उसके बाद 10 डिग्री से जैसे वो अप टू 30 डिग्री उसका ये वो पुअर ही होता चला जाए। सूत्र अच्छा, समझ में आया और दस आपको? डिग्री के बाद से? दस आ गया। डिग्री से मैं धीरे बोलूं, धीरे जैसे रिवाइज करूं? डाउन, 1 डिग्री से जैसे 10 डिग्री तक परम उच्च जगह तक पहुंचने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहा था, उसका माने क्या कहते हैं, बढ़ोतरी हो रहा था। उसके बाद उसके घटोतरी भी शुरू हो जाएगी हम्म, 10 10 डिग्री के बाद से। अच्छा। तो मतलब इसका मतलब है सर, 1 से लेकर 10 डिग्री तक सन की स्थिति ठीक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। नहीं माने 1 डिग्री में उसके उसके, बाद से उसका 1 डिग्री में उसका स्थिति ठीक नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली वो बढ़ता हम्म, रहेगा, स्थान की स्थिति ठीक होती रहेगी परम उच्च स्थान तक। लेकिन परम उच्च स्थान से जैसे ही गिरते रहेगा वो आगे 30 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 20 डिग्री उसका और जानी है मेष राशि का, वो भी वैसा तो नहीं सर है। सन का कितने डिग्री, सन कितने डिग्री तक अच्छा पोजीशन माना जाएगा? 1 से 10 डिग्री, या 0 से 10 डिग्री। 1 से 10? 0 से 10 डिग्री मान लीजिए एरिस में, अच्छा। माने जैसे मीन से अच्छा, पहुंचा, 0 से 10। अरे मीन से जैसे एरिस में पहुंचा, वहां से स्टार्ट करके अप टू परम उच्च स्थान तक, परम उच्च स्थान, वहां तक शाम की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। उसमें जिंदगी ना भी हम लोगों का जैसा वो मध्यम वर्ग होते हैं ना, वैसा रहेगा। हम्म, और अच्छा। बाकी फिर डाउनफॉल हो इसके जाएगी। बाद से मध्यम वर्ग। जी, क्लियर। अच्छा, एक बात मेरे को और बताइए सर, आप मेरे को जी, कि यदि सन किसी राशि में है, अरे आप एडवांस में ठीक क्यों है, जा रहे हैं? तो हाँ, आप यही जो नहीं, क्वेश्चन किए मेरे ये को तो उत्तर बहुत दीजिए। एडवांस स्टडी का हो गया। ठीक है, चलिए, आप बोल रहे हैं, हम अच्छा, चलिए, उत्तर दे रहे हैं, छोड़िए। उत्तर दे रहे हैं। आप पहले क्वेश्चन बताइए। किस मान लीजिए सन सिंह राशि में है, ठीक है। जी, अब सिंह राशि के अंदर में इसका डिग्री क्या रोल प्ले करेगा, बताइए मेरे को। कुछ नहीं। सिंह राशि का अंदर अगर मार्स है, तो वो हाँ। आदमी जो है ना, शुरू का जैसे हाँ। आप यूं समझ लीजिए अजय जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री हाँ। से लेके 15 डिग्री तक अपवर्ड है, अच्छा, असेंडिंग, 50 डिग्री तक अपवर्ड। असेंडिंग, असेंडिंग। और ओके। 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री डिसेंडिंग। प्रेरणा, आप समझ रही हो अच्छा। मेरी बात? ये बहुत आप लेवल की बात हो रही है, आपकी समझ में नहीं आएगी।
लेकिन एसेंडेंट और डिसेंडेंट आप समझते हो? हेलो, 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 वो ठीक है हेलो, सर, हो गई है, छोड़ हेलो, दीजिए। हेलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शायद शर्मा रही है बात करने में। हाँ। शायद शर्मा रही है बात करने में, और कुछ नहीं। एसेंडेंट सर और उसको क्वेश्चन मत। डिसेंडेंट को अजय जी बहुत दिमाग में रखिए। ये ना, अभी आपने ये जो क्वेश्चन किया ना अजय जी, ये प्रोफेशनल कोर्स का है। ये बेसिक बेसिक में ये सब आता ही नहीं है। ठीक है। नहीं ठीक है, हम तो रहेंगे तो प्रोफेशनल क्वेश्चन ही करेंगे ना। मेरा तो नहीं, आप चीजों को समझिए। एडवांसमेंट का ही। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चीजों को समझिए। एसेंडेंट और डिसेंडेंट दो हो रहा है। यस यस यस। दो हो रहा है। 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री, और 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री। शुरू का हो रहा अपवर्ड जाता है, नेक्स्ट हो रहा डाउनवर्ड जाता है। सारा सिस्टम हो रहा वैसी क्या है। होता है, हो रहा समझाइए तो। नहीं, ये तो मैं हो आपको रहा। अभी नहीं समझा सकूंगा, इसलिए क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं। अच्छा छोड़िए, हो रहा आप मत समझिए, आप यूं समझिए। एक 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री अकॉर्डिंग टू प्लासिडस सिस्टम, हम लोग जनरली 30 डिग्री को एक जुडियक का एक अंश मानते हैं, एक राशि मानते हैं। तो शुरू का 15 डिग्री अलग यस। होता है, नेक्स्ट का 15 डिग्री अलग होता है। बस यूं समझ लीजिए आप ये हो रहा पूरा, क्योंकि ये वैदिक का बहुत बड़ा चैप्टर है। और अगर ये मैं पढ़ाने लगूं आपको, तो फिर बहुत बहुत 8 महीना या 9 महीना लग जाएगा, तब जाके मैं आपको एग्जैक्टली सारी चीजों को समझा पाऊंगा। ठीक है। यूं समझ लीजिए, एक राशि सर तीस जिस। डिग्री का होता है। एक एक राशि 30 डिग्री का होता है। और एक, यस। ये 30 डिग्री फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ होता है। पहला हो रहा और दूसरा हो रहा, इसी को हो रहा बोलते हैं, हिस्सा को, इन हिस्से को। ठीक है। माने राशियों के जो हिस्से हैं उसको बोलते हैं हो रहा। पहला 0 से लेके 15 डिग्री, और दूसरा 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री। ठीक है। तो तो सर इसमें हो रहा हम, क्या। मैंने बोला ना, ये वैदिक का बातें हैं। तो मैं आपको कभी अगर वैदिक पढ़ाऊंगा, तो होरा का इन डिटेल्स मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आपको, 100% सिखाऊंगा। नहीं लेकिन हो अभी बस रहा इतना शब्द का समझ लीजिए। इस्तेमाल। हेलो। आपने हो रहा शब्द कहा तो मुझे समझ ही नहीं आया, कोई बात इसीलिए नहीं, पूछना इसमें होरा जरूरी आप था। भूल जाइए। कृष्णमूर्ति में अच्छा होरा, एक हो रहा। हाँ इसको अभी हो रहा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे नहीं, सर, सिंपल सूत्रा पे आते कृष्णमूर्ति हैं ना। पद्धति में होरा शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बोला ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़े, कि आप वैदिक भी पढ़ें। और वैदिक पढ़ेंगे तो कृष्णमूर्ति को और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने सर होरा शब्द एक का होता है इस्तेमाल। शनि का हो रहा, नहीं नहीं, रवि का शनि हो का रहा, हो ये रहा तो नहीं। पहले हो। शनि, हर एक प्लैनेट्स का हो रहा होता है, हर एक राशि का हो रहा होता है। और राशि की उदय, माने ये देखिए, फिर आप मुझे वैदिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मैंने बोला ना, मैं अच्छा अभी चलिए। देखिए कृष्णमूर्ति पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वैदिक का क्लास जब होगा, केपी। हाँ, तो केपी के क्लास में देखिए होरा केपी। का कोई फंक्शन नहीं है उतना। इसलिए जब वैदिक वैदिक में होरा का बहुत फंक्शन है। हम लोग जब भारतीय पराशरी सिस्टम जब पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ होरा इन डिटेल्स पढ़ेंगे। कभी अगर आप मेरे साथ इसकी क्लास करें, क्या कहते हैं, ये पराशरी का। फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है, जी। और 10 डिग्री पर एग्जैक्ट क्रम उच्च का होता है। ये सूर्य की बात। 1 डिग्री से 10 डिग्री में हो तो फाइनेंशियली ग्रोथ फर्स्ट होगा। हाउस नहीं, और फर्स्ट दस हाउस डिग्री का अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट हाउस अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली, हाँ ठीक है अकॉर्डिंग टू सर। कालपुरुष नेक्स्ट कुंडली। सूत्र सर, सूत्र। जी। अकॉर्डिंग टू सूत्र बोलिए। कालपुरुष कुंडली,
फास्ट हाउस कोई भी हो सकता है हाँ अजय जी। फास्ट हाउस मान लीजिए तुला राशि पड़ गया, हाँ, तो फिर वहां तो उच्च का नहीं होगा ना स्थान, परम उच्च तो नहीं होगा ना। याद रखिएगा ये तो इसको। नीच का होगा। तब सिंपल मैटर है। लेकिन वो मैंने इसलिए बोला नॉट फास्ट नेक्स्ट। हाउस, वो एरिस राशि में है। एरिस राशि में अगर आपका फर्स्ट ये हाउस पड़ा है, एरिस तभी होगा, राशि, बिल्कुल। तो वो ऐसा कोई नहीं है फास्ट हाउस। फास्ट हाउस तुला राशि पड़ गया तो फिर वहां तो परम उच्च का छोड़िए, तो वो तो परम नीच का हो जाएगा। तो फिर वहां कैसे करेंगे हाँ आप? हाँ। सूत्र है ना। बोलिए सर, नेक्स्ट। ठीक इंपॉर्टेंट है। सूत्र बोलिए, मजा आ जाए सुनकर, ऐसा बोलिए। अरे तो मजा वाला ही तो सूत्र दे रहा हूँ भाई। लिखिए, आगे लिखिए। दीजिए दीजिए सर। आज बल्लेबाजी कीजिए सर, आज मैन ऑफ द मैच। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। आ, सबसे बड़ा पुअर का चौक, पुअरेस्ट। क्या यार इसको कैसे बोल रहा है? कोई व्यक्ति सुनेगा तो मुझे बहुत गाली। लेकिन फिर भी जोक तो जोक ही है। कुछ नहीं सर, लॉर्ड्स। योग तो योग है, बोलिए फटाफट बोलिए सर। एक हाँ, चार और क्या नाइन बोले? का, माने ये जितने भी है मतलब एट लॉर्ड्स, और क्या? लॉर्ड्स एक चार, एक चार, एक चार, एक अच्छा, चार एक और चार। नौ। हाँ, एक चार एक चार नौ। और नौ, उसके लॉर्ड हाँ, अगर आठवां भाव को अधिकार कर ले, का लॉर्ड। अगर आठवां भाव में विराज कर ले, अच्छा, आठवां भाव आठवें में भाव में विराज बैठे, कर ठीक है। ले, एक चार और नौ हाँ, विराज कर। का लॉर्ड अगर आठवां भाव में हाँ, हो, तो ये हम्म, पूरेस्ट आदमी होता हाँ, पुअरेस्ट। है एकदम। वाह, अगर पूरेस्ट ना हो तो इसका वेल्थ गजब इतना का लॉस सूत्र दिया होगा। आप तो। है, क्या बोले प्लीज पार्डन। हाँ, हेलो, फिर से बोलिए। मैंने सूत्र बड़ा मजबूत है। बोले सर आपने सूत्र तो स्ट्रॉन्ग दिया है, बट हमको इसको जांच करना होगा मार्केट में। अरे 1000 बार जांच करो ना भाई, किसने मना किया? दस मैं एक लाख लड़के बार को जांच जानता हूँ करो। सर, जिसका फर्स्ट लोड जो है ना आठवें घर में है। तो भाई आठवें मैं घर जो में है, सूत्र दे दिया, लेकिन मैं जो कुदरत। सूत्र दे दिया, एक चार और नौ का लॉर्ड हम्म, अगर आठवां भाव में हम्म, है, अगर इसको सूत्र को और ब्रॉड कर देते हैं थोड़ा सा, एक चार नौ हम्म, का लॉर्ड अगर आठवां भाव में बैठा है, अगर किसी भी कोई हम्म, भी बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि इसमें ना पड़े, तो वो हम्म। व्यक्ति दुनिया का सबसे गरीब आदमी होगा। लिख लो इसको। अच्छा, और साथ में बैठे तो सर, मान लीजिए नेचुरल बेनिफिट बैठे। नहीं समझ रहे हो? फिर से बोला, आपका आवाज नहीं आ रहा। बैठने का भी सर, मैं बोल रहा हूँ कि यदि मान लीजिए नहीं एक नहीं, चार नौ का साथ लोड में आठवें बैठने घर में से है, कुछ नहीं ठीक होगा। है। उसकी साथ में बैठने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, दृष्टि साथ होनी में चाहिए। बैठने से वो पूरेस्ट नहीं होगा। साथ में अगर ये सारी चीजें साथ में बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला हाउस का लॉर्ड, पहला हाउस मतलब लगन का, ठीक है, उसका लॉर्ड, सपोज मान लीजिए आप कोई भी लगन का लॉर्ड एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है। हेलो। सर सिंपल सर, लग्नेश अगर आठवां घर में है, ठीक है ना। लग्नेश।
लग्नेश चतुर्थे 8वां घर में है। और नवमेश। 8वां घर में। अरे भैया, लग्नेश भी हाँ 8वां ठीक में है सर, होगा, मैं फॉर चतुर्थेश एग्जाम्पल। भी 8वां में होगा, और नवमेश में भी 8वां में होगा। मैंने क्या लेकिन बोला? किसी सर, एक मिनट, मैं एक बोल रहा हूँ कि चार किसी, नौ का। समझ गया एक, सर, एक ठीक, लॉर्ड 8वें है, एक चार 8वें भाव में, ठीक है। है। उस पर शुभ ग्रह, हाँ, 1 4, 1 4 9 का स्वामी 8वें में है। उस जी पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जी। लेकिन शुभ ग्रह के साथ है। मान लीजिए वृश्चिक नहीं, लग्न ये की तो कुंडली है, सूत्र अलग हो गया। मंगल है, ठीक ये है ना। सूत्र अलग है, और एक सेकंड, ये सूत्र सूर्य, वो मैं बताऊंगा। अब पहले तो जो सूत्र मैंने बोले वो तो लिख लीजिए। अगर इस पे किसी नहीं का तो सर शुभ अधूरा दृष्टि ज्ञान रह नहीं है, जाएगा ना, मान लीजिए। सुन लीजिए, सूत्र नंबर एक का हाँ, ये समझ लीजिए ये। और शुभ युक्ति। हेलो, सूत्र नंबर एक का ये, इसमें हाँ, पूरेस्ट होगा अगर शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह मतलब, यहाँ पे मैं शुभ ग्रह बोलने की प्रयास कर रहा हूँ। जो इम्प्रूविंग ग्रह है, इम्प्रूविंग हाउस का सिग्निफिकेटर ऐसा कोई ग्रह है, अगर इनके साथ बैठ जाए तो ये व्यक्ति अच्छा धनवान भी बने। अच्छा। इस व्यक्ति को इंडस्ट्री से इनकम भी आए। तो सर ये इम, दृष्टि जो आप बोल रहे हैं, क्या इम्प्रूविंग हाउस के प्लैनेट की दृष्टि? नहीं नहीं, वो सूत्र अलग था, ये सूत्र अलग है। आप सारे सूत्रों को इकट्ठे क्यों जोड़ देते एक साथ? इसको खिचड़ी मत बनाइए भैया। आप मेरे, हेलो, सर मैं कंफ्यूज कर गया हूँ, आपके सूत्र क्लियर नहीं हो रहा। फिर से बोलिए, फिर से सूत्र बोल रहा क्लियर हूँ, नहीं हो रहा मुझे। फिर से बोल रहा हूँ, लिखिए, अलग अलग से मैं, लिखिए। लिखिए, फिर से बोल रहा हूँ, 1 4 9 का, एक मिनट, 1 4 9 का लॉर्ड्स अगर 8वां घर को ऑक्युपाई करते हैं तो आदमी पुअरेस्ट होगा। ये सूत्र नंबर एक का ये, एक या दो ठीक है। या चार जो भी सूत्र बोले हैं वो याद नहीं है मुझे। आप उसको लिखिए, उसका ये क भाग, उसके बाद लिखिए ख भाग। अगर इसमें किसी भी तरह का मेली बेनिफिक, अगर ग्रह, नेचुरल बेनिफिक ग्रह का अगर उसकी दृष्टि पड़े तो वो व्यक्ति पुअरेस्ट नहीं होगा, पुअर रहेगा। लिख लीजिए भैया, अब टाइम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। हेलो, हेलो। एक तीसरा मिनट सर, सूत्र, तीसरा नेचुरल सूत्र। प्लैनेट का दृष्टि। जी बोलिए बोलिए, मैं एक सुन रहा मिनट हूँ। सर, दूसरा मुझे लिखने दीजिए। नेच, जी बोलिए। नेचुरल प्लैनेट का शुभ दृष्टि होगा। हाँ नेचुरल प्लैनेट का शुभ दृष्टि होगा तो हाँ पुअर होगा, पुअरेस्ट नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर द बट गुड। पुअरेस्ट नहीं होगा। यस यस, यू आर वेरी नाइस। यस यस, वो पुअरेस्ट नहीं होगा थर्ड लेकिन पुअर होगा। माने बात, वो सच्छल में नहीं होगा, लेकिन वो, उसको खाने पीने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है। आप, उसके बाद आपका एक और प्रश्न था कि साथ में बैठने से क्या होगा। अगर 1 4 9 का जो लॉर्ड्स हैं वो 8वां में है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्लैनेट बैठ जाए जिसका सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति इंप्रूविंग हाउस हो, मतलब 1 2 3, है ना, फिर 6 10 11, ऐसा कोई भी ग्रह अगर वहां पे बैठ जाए तो इस व्यक्ति को अच्छा से जीना सिखाएगा। और ये रिचेस्ट तो नहीं होगा, पुअरेस्ट भी नहीं होगा, पुअर भी नहीं होगा, ये मीडियम क्लास में आएगा, ये मीडियम क्लास में। चलिए इसी बात पे एक और, आप मेरे को एडवांस सिखा
सिखाने के लिए बोल रहे हैं, चलिए आप, ये वीडियो आपके नाम पे है, चलिए आपको और कुछ बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलते जाइए। सुन लीजिए ये। लेकिन ये वीडियो मैं फिर यूट्यूब में नहीं दे पाऊंगा। अगर इसमें कोई कॉन्जॉइंट बात नहीं कोई सर, एक कोई बात अच्छा माने प्लैनेट बन जाए, कोई कॉन्जॉइंट अच्छा प्लैनेट बैठ जाए, जो एक छ एक दो एक दो 6 10 11 का कारक कारकत्व भी रखता है, और इसके कॉन्स्टलेशंस में ये माने उसके साथ में भी है, तो फिर वो आदमी रिचेस्ट नहीं। भी हो सकता है। ओके। वो व्यक्ति रिचेस्ट भी हो सकता है। वो मुकेश अंबानी भी बन सकता रिचेस्ट है। भी हो सकता है। हाँ। इस, अरे अरे बाप रे। यार ये अरे प्रोफेशनल सर मेरा कोर्सेज है। कुंडली थोड़ा देखिए तो। अजय जी, ये प्रोफेशनल सर मेरा कोर्स है। थोड़ा देखिए, सूत्र। आपका देखेंगे, बाद में देखेंगे, आपका कभी भी देख लेंगे, नेक्स्ट क्लासेस कभी भी देख लेंगे। अजय जी, देखिए ये देखिए तो बहुत बहुत सर, टफ देखिए चीजें हैं, पैसा बहुत। देखिए बहुत। नहीं, अरे अमीर उमीर बनाने का फॉर्मूला दीजिए ना सर। क्या? अमीर बनाने की तो फॉर्मूला दे रहा हूँ भाई। अरे अमीर तो मेरी बनने का कुंडली बहुत खोलिए, मुझे हजारों अमीर फॉर्मूला बनाइए। है। अगर मून जुपिटर और सेटर्न हम्म। हम्म। 5 8 12 से कनेक्टेड हो जाए तो वो आदमी खत्म है पैसे के मामले में। वही तो मैं, ये यही तो समझे नहीं समझाने की सर ये। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, भैया, मैं जो चीज दे रहा हूँ ये समझाइए। ना तो किसी किताब में मिलेगा, ये मेरी रिसर्च है, अपनी रिसर्च है। और ये गुरुदेव कृष्णमूर्ति जी की किताब पढ़ के मैंने जो रिसर्च किया, आगे चल के जो मैंने पढ़ा और जो आगे बढ़ाया इस सब्जेक्ट को, मैं वो रिसर्च को बता रहा हूँ। ये प्रोफेशनल कोर्स का भाई, ये 1 लाख रुपया में भी नहीं देता हूं मैं। और आपने फ्री में ही इसको ले रहे हैं, आप समझिए चीज के महत्व को भी समझिए आप। अजय जी, मैं ये नहीं, आपको छोटा नहीं कर रहा हूँ, अरे अब सर छोटा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ये मेरे माइंड को मत करना। समझाइए, आप तो फ्री में वीडियो अपलोड करते हैं। जी। आप पैसा में बेचिए इसको, फ्री में मत बेचिए। हम तो फ्री में देते नहीं सर, मेरा की तो ज्ञान है लेकिन हम देते अरे नहीं। ठीक है ना। निशुल्क ज्ञान मैं नहीं देता, भिक्षा को देते शिक्षा दे वाला। सुनिए सर, मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया था कि भिक्षा पोदिते शिक्षा दे वाला। ठीक हाँ है। हाँ, मेरे समझ पास रहे कल एक आया स्टूडेंट। सर मेरी हैं। स्थिति खराब है, मेरे पास 5 लाख का लोन है। हम बोले कोई बात नहीं बेटा, छोट हाँ 5 लाख का तो लोन है, 2100 रुपये का और लोन लो। हाँ। ठीक है। 5 लाख तो तोड़ना ही है, 2000 और तोड़ देना। लेकिन मेरे पास आओगे तो मैं कुछ उद्धार कर दूंगा। हम्म लेकिन निःशुल्क आओगे तो कुछ अंदर से निकलेगा ही नहीं, मैं बताऊंगा। हम्म नेट का खर्चा, टाइपिंग खर्चा, टाइम वेस्ट। हम्म, कोई बात नहीं, चलिए। हेलो। हेलो। हम्म। डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आपका सडनली नेटवर्क चला गया था, बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ ठीक है सर, अपना तो फॉर्मूला है, फ्री निशुल्क ज्ञान वितरण नहीं करना है। हम्म 21 रुपया लेंगे, 101 रुपया लेंगे, बट निःशुल्क ना देंगे, क्योंकि मैं अपना जुपिटर डैमेज नहीं करना चाहता और किसी का दूसरे का भी डैमेज होने नहीं देखना चाहता। मेरा प्रिंसिपली हम अपने जगह पर है कि दो और लो इक्वल कर लो, कर्मा अलाइनमेंट यहीं पर। हम्म हम्म, बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल।
और रह गया, अगर हम ये अपलोड करना है तो कोई टुकड़े में एक दो वीडियो अपलोड कर देंगे। सीरीज में तो मैं कभी अपलोड नहीं करता सर। सीरीज में अपलोड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने लाखों रुपया खर्च करके ज्ञान को अर्जित किया है, बहुत मेहनत की है, रिसर्च किया है, दिन रात जागा है। तो हमारे पास जो भी सूत्र है उसे देने के लिए तो मुझे अपने ही फॉर्मूला पे देना पड़ेगा। ठीक नहीं है। नहीं, चलिए मैं ठीक है आपको सर, एक आप सूत्र रिचेस का डिस्कस कीजिए, फॉर्मूला मुझे दे दे क्या रहा हूँ, आता है। याद ये रखिए, इसको याद रखिएगा। ये सर, आज आज का एक मिनट सर, मैं उस फॉर्मूला पे बात। आज सबसे बड़ा फॉर्मूला आज का, क्योंकि ये सर ये क्लास ऑफ हो जाए। बोलिए। हेलो। ये आज मून जुपिटर शनि वाला समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। मून जुपिटर वाला समझ में नहीं यार, ये यार इतना। यदि मून मून जुपिटर और यदि सेटर्न, मून जुपिटर शनि, मून जुपिटर और सेटर्न माने चंद्रमा, हाँ, 5 पे 12। बृहस्पति, 5 8 12 के साथ कनेक्शन। हाँ, ठीक है, 5 8 12 अच्छा, के साथ कनेक्शन। पांच ऐसा आठ बारह के साथ अगर मतलब कनेक्शन। तीनों का मिलना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मून, आइदर मून और ठीक है। जुपिटर और सेटर्न। और अच्छा, एक और किसी को चीज भी, इसमें। लेकिन तीनों से होना चाहिए क्या? 5 पे। अरे भैया मैं अलग अलग बोल सर रहा हूँ। सर, एक मिनट। मून, जुपिटर और सेटर्न नहीं नहीं, अलग अलग है। अच्छा ठीक है। और ये 5 8 12 तीनों हाउसेस को सिग्निफाई करे, है ना? आप ये हाँ, बोलना चाह रहे हैं? या तो केंद्र स्थान में हो, मतलब केंद्र समझते हो, हाँ, 1 4 7 10। नहीं, या तो